हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन आज मैं आपकी जो मिड टर्म के आपका एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो इंग्लिश रीडर है और सप्लीमेंट्री में जो चैप्टर आपके 3, 4 और चैप्टर 5 तानसेन आएंगे उनकी रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो बच्चों आप बड़े ध्यान से इस रिवीजन को सुने और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को करें। फर्स्ट आपके आ जाते हैं बच्चों वर्ड मीनिंग। इस बार आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में वर्ड मीनिंग्स को लर्न करना है और एग्ज़ाम्स में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग लिखने हैं, क्योंकि आपको जब हम बताते हैं कि हिंदी मीनिंग नहीं लिखने तो आप याद भी नहीं करते, जबकि आप जितने से ज़्यादा याद करेंगे आपके माइंड की वोकैबुलरी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। देखेंगे वर्ड मीनिंग लोनली यानी कि सोलिटरी मतलब अकेला, चोप्ड मतलब कट इनटू पीसेस टुकड़ों में काटना, विसल्ड टिन विसिल्ड सीटी बजाना या धुन निकालना, एक्सपेंसिव कॉस्टली मतलब कीमती, स्वेट बच्चों ये स्वेट है ट्रेवेल यानी कि हमारा जो पसीना होता है, साकी राइस बियर एक जापानी बियर होती है जो कि शरीर को गर्माहट पैदा करती है, फिर रशिंग रश अलोंग भीड़ भाड़, डिलीशियस टेस्टी यानी कि स्वादिष्ट, शिवरिंग चिल यानी कि कांपना ठंड से, प्रोसेजेंस मतलब कि मूविंग ऑन, जुलूस जन मंडली यानी कि लोगों की एक मंडली, ट्रिक्ड मतलब डिसीव्ड यानी कि एक तरकीब कोई, फिर मटरिंग आ जाता है स्पीकिंग अनक्लियरली मतलब अस्पष्ट बोलना, फिर इंटेंडेड मतलब प्लानिंग योजना बनाना, इंक्रीज मतलब टू फर्दर किसी को प्रोत्साहन देना उत्साहन देना। फिर बच्चों इसके हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीम, जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही थी तारो वहाँ पर क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि कुड नॉट रिमेंबर एवर seeing on hearing the rushing steam in the part of the forest and he was thirsty, कि उससे पहले उसने कभी भी उस जंगल में किसी भी झरने की आवाज़ नहीं सुनी और क्योंकि उसे प्यास लग रही थी इसलिए वो उस झरने की तरफ जाता है। हाउ डिड तारो फादर शो इज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साकी, जब तारो ने अपने पिताजी को साकी दी और उसके पिताजी ने जब साकी पी तो उन्होंने किस तरह खुशी को जाहिर किया। जब पिताजी ने उनके साकी पी तो उनकी जो ठंड की वजह से कपकपी थी वो रुक गई, तो उन्होंने अपनी खुशी को एक छोटी सी डांस करके यानी कि अपने फर्श पर नाचते हुए जाहिर उसको किया। वाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो साकी एंड अदर्स वाटर, क्यों उस वाटरफॉल ने तारो को तो साकी दी और अन्य को सिंपल पानी दिया? क्योंकि वो एक बहुत विचारशील बच्चा था, बहुत हार्ड वर्कर था, ऑनर था यानी कि सम्मान करता था अपने माता पिता का और उसके अंदर कोई लालच नहीं था और जो अन्य लोग थे वो लालची थे, इसलिए वाटरफॉल ने उसको साकी दी और अन्य को पानी दिया। वाई डिड द विलेजर वांट टू ड्रोन तारो, क्यों विलेजर्स जो थे तारो को डुबोना चाहते थे? क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि तारो ने उनके साथ चाल चली। अब जो एम्पीयर थे उन्होंने तारो को क्यों इनाम दिया? तारो को इसलिए इनाम दिया क्योंकि वो एक आज्ञाकारी और ऑबेड बच्चा था, सम्मान्य योग्य बच्चा था। अब हमारा चैप्टर आ जाता है 4, कल्पना चावला, जिसमें बताया गया जो कि एक इंडियन अमेरिकन लड़की थी, इंडिया में रही, हरियाणा में और अमेरिका में जाके किस तरह उसने हार्ड वर्किंग की और एक एस्ट्रोनॉट बनी और हमारे देश का नाम उसने रोशन किया और अपने पेरेंट्स का भी। इसके वर्ड मीनिंग्स बच्चों, फ्रंटियर्स क्या होता है? इंटरनेशनल बाउंड्री होती है यानी कि एक सीमांत प्रदेश होता है। लॉन्च टू स्टार्ट किसी चीज़ की शुरुआत करना, लॉन्च करना। क्वालिफाइंग इक्विप बाय ट्रेनिंग योग्य बनाना किसी को। परसुइंग टू फॉलो अनुसरण करना। फिर आ जाता है प्रेटी हैंडसम सुंदर। फिर पॉलिनेटिंग ए कन्वे पोलन टू द सिग्मा ऑफ फ्लावर्स यानी कि जो पराग होता है फूलों के ऊपर उसको कहते हैं पॉलिनेटिंग। ग्लूड मतलब चिपकाना, टू ज्वाइन। इंस्पिरेशन यानी कि हमें किसी से प्रेरणा मिलना। स्टिमुलेशन प्रोत्साहन देना। फिर श्योरली विथ सर्टेनली बिल्कुल अवश्य। फिर आ जाता है एनसाइक्लोपीडिया, ये एक बुक है नॉलेज की, विश्व ज्ञान कोश। फिर हमारा क्वेश्चन है वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न, वाई शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। बच्चों कल्पना चावला जो थी करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी, उसको इंडियन अमेरिकन इसलिए कहा जाता था बिकॉज वो पैदा तो इंडिया में हुई थी लेकिन बाद में जो थी यूएस चली गई थी और वहाँ की नेचुरलाइज सिटीजन बन गई थी। व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएसए, कब और क्यों वो यूएसए गई थी और किसके साथ उसने शादी की? शी वेंट टू यूएस कंप्लीटिंग ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फॉर परसुइंग मास्टर डिग्री।
अब बीए जब उसने इंजीनियरिंग से कर ली थी साइंस डिग्री से, तो एमए साइंस डिग्री से करने के लिए वो अमेरिका गई थी और वहाँ पर उसने जीन पेरे हैरिसन से शादी कर ली थी, जो कि एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। फिर है हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, किस तरह वो एक अंतरिक्ष यात्री बनी। व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, और उसे किस प्रकार वो विचार मिला कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, जब उसने पायलट की डिग्री को क्वालिफाई कर लिया, जो चावला थी नासा स्पेस पर गई शटल प्रोग्राम में, और शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, वो पहली एक महिला थी जिसे हायर चुना गया था रिसर्च साइंटिस्ट में, और सन 1994 में उसे चुना गया और उसे ट्रेनिंग दी गई एस्ट्रोनॉट की, और इट वाज हर सक्सेस एज ए पायलट, या उसकी सफलता थी एज ए पायलट की, विच गेव हर आइडिया दैट शी कुड बिकम एन एस्ट्रोनॉट, जिससे उसे आइडिया दिया कि वो एक एस्ट्रोनॉट बननी चाहिए। वट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के अनुसार क्या क्या योग्यताएं एस्ट्रोनॉट की होनी चाहिए। बच्चों यहाँ पर मैंने बहुत सारी लिखवाई हुई हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से याद करना है। इन द एज ऑफ सुपर स्पेशलिजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि आपको आपके अंदर एक तो बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, और बहुत गहरी नॉलेज होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने की। फिर आपको है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन, इसके फर्स्ट मिशन को डिस्क्राइब करना है। फिर जो उसने स्टूडेंट्स को जो मैसेज दिया था वो आपको डिसाइड याद करना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कल्पना चावला ने कहा रास्ते से उसने बच्चों के लिए एक मैसेज दिया, ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि सफलता के जो सपने हैं कभी भी समाप्त नहीं होते, मतलब वन नीड्स टू हैव द विजन टू फाइंड इट, एक व्यक्ति को उसको देखने की नज़र चाहिए और साहस चाहिए इसको पाने का, तो हमें हमेशा जो है सफलता मिल सकती है। कभी भी हमने अगर कोई सपना देखा है, ये नहीं कि हाँ हमें ये बनना है बस हो गया, नहीं, जब तक हम उस पर वर्क नहीं करेंगे और अपने मन में दृढ़ इच्छा नहीं करेंगे, जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हम वो बनना जाएं, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा, तो अवश्य हमें सफलता प्राप्त होगी। फिर आपका चैप्टर सप्लीमेंट्री का आ जाता है बच्चों, तानसेन। वाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड, स्वामी हरिदास ने ये क्यों कहा कि तानसेन जो थे टैलेंटेड थे। तानसेन जो थे बचपन से ही पशु पक्षियों की बोलियों को की नकल किया करते थे। एक दिन वो जो थे स्वामी हरिदास जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने शेर की आवाज़ की, और जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तो तानसेन को उन्होंने कहा कि एक टैलेंटेड बच्चा है। वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट, अकबर ने तानसेन को क्यों कहा कि वो उनके दरबार को ज्वाइन करे। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स, 11 साल तक तानसेन ने स्वामी हरिदास जी से संगीत सीखा था। ही हिमसेल्फ बिकम ए फेमस सिंगर, वो अपने आप एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध संगीतकार बन चुके थे। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्पीयर अकबर, कुछ समय तक उन्होंने अकबर के सामने गाया भी। अकबर जो थे बहुत इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने सन 1556 में उन्हें अपने दरबार में ज्वाइन करा लिया। हाउ डू वी नो दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन, गिव 2 रीज़न, हमें 2 रीज़न देने हैं जिससे हमें ये पता चले कि अकबर जो थे उनके जो थे मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन थे उनका संगीत सुनने के लिए। क्योंकि वो इसलिए फेवरेट थे, अकबर जो थे ज़्यादातर उनके घर जाया करते थे, उनके जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे उनको सुनने के लिए, और जब कभी भी तानसेन को कहा जाता था कि वो आकर उन्हें म्यूज़िक सिखाए, तभी तानसेन जो थे उनको हर चीज़ सुनाया करते थे और अक्सर वो उनसे संगीत सुना करते थे। व्हाट डिड द अदर कोर्टियर फील अबाउट तानसेन, जो अन्य दरबारी थे उनकी कैसी सोच थी तानसेन के बारे में। बच्चों, तानसेन की पॉपुलैरिटी से अन्य जो कोर्टियर थे वो जलन करते थे, तो उन्होंने तानसेन को वो ये चाहते थे कि हम किसी भी तरीके से तानसेन को जो है नष्ट कर दें। व्हाट हैपन्स इफ राग दीपक इज संग प्रॉपर्ली, अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए तो बच्चों क्या होता है। बच्चों, राग में इतनी शक्ति होती है, दीपक राग में अगर कोई संगीतकार इसे अच्छे से गाता है तो इतनी मौसम में गर्मी पैदा हो जाती है कि आग बरसने लग जाती है, और जो गाने वाला है वो इसमें जलकर
भस्म हो जाते हैं। वाई डिड तानसेन एनिमीज वांट हिम टू सिंग राग? अब तानसेन के शत्रु क्यों चाहते हैं कि तानसेन इस राग को गाए? क्योंकि उन्हें पता होता है इसके बारे में और वो चाहते हैं कि अगर वो अच्छे से गाएगा, क्योंकि ये अच्छा सिंगर था, तो इसी के लपटों में ये जल जाएगा और मर जाएगा। वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग? तानसेन ने क्यों, जबकि तानसेन को ये पता था कि ये जो राग दीपक है मुझे समाप्त कर सकता है, रियून कर सकता है, फिर भी वो क्यों तैयार हुए? वो इसलिए तैयार हुए क्योंकि वो कभी भी एम्पियर्स की बात नहीं मानते थे, मतलब मना नहीं करते थे। दूसरा, वो अपनी योग्यता को प्रूव करना चाहते थे। वट स्टेप डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ? तो उन्होंने इस अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? उन्होंने अपनी दोनों उनको चिंता थी इसके बारे में, तो इसलिए उन्होंने ये कदम उठाए। अपनी बेटी और उसकी सहेली को, फ्रेंड को उन्होंने उन्होंने अपनी बेटी को जो सिंह मेघ राग जो है उसे सिखाया और राजा से समय मांगा, और इस समय में उन्होंने उन दोनों को मेघ राग सिखाया। और जब उन्होंने दीपक राग गाना शुरू करा और मौसम में गर्मी आई, तो उनकी बेटियों ने मेघ राग को तभी शुरू कर दिया। तानसेन का क्या योजना कामयाब हुई और कैसे? हाँ, तानसेन ने जो प्लान किया था वो बिल्कुल कामयाब हुआ। जैसे ही मौसम गर्म हुआ वैसे ही और आग की लपटें जो थी निकलने लगी, दीपक अपने आप जलने लगे। उन दोनों लड़कियों ने मेघ राग गाना शुरू कर दिया और तभी बरसात आई और तानसेन का जीवन जो था बच गया। इस तरह बच्चों हमने आपकी इंग्लिश फर्स्ट की कॉपी वर्क का रिवीजन किया है। बच्चों बुक वर्क में से आपको MCQs और फिलर जो है अपने आप से याद करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।